कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू जागते सोते हमेशा महसूस की जा सकती है। वह फूलों की तरह होते हैं जो कांटों में रहकर भी फलते फूलते रहते हैं। फूल कहीं भी उग सकते हैं, बस उनको अनुकूल वातावरण चाहिए रहता है। लेकिन माली अगर फूलों के बगीचे को सुसज्जित करके फूलों को रंगों और सुगंधों की विविधता के हिसाब से सही क्रम से लगा देता है तो उस उपवन में विचरण करने का मन बार बार करता है और आप प्रकृति के उस सुंदरतम स्वरूप में खुद को भूलते हुए उसी प्रकृति के हिस्से होने की अनुभूति करते हैं। ऐसे ही शब्दों के माली श्री विवेक रंजन विवेक जी के विचारों रूपी फूलों का स्वरूप लिए उनकी कविताओं, गीतिकाओं और छड़िकाओं से सुसज्जित काव्य संग्रह मैं सपन के सुमन चुनता रूपी उपवन लिए मैं आलोक सिंह गुमशुदा आपके हस्ताक्षर चैनल के बुक रिव्यू के सेगमेंट में उपस्थित हुआ हूँ। विवेक रंजन विवेक जी जो रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री रखते हैं, विगत 36 वर्षों से सीमेंट उद्योग के पेशे से संलग्न हैं। विवेक रंजन जी के 2 उपन्यास गुलमोहर की छांव और लवलीन पहले ही प्रकाशित होकर ख्यात के अंबर चूम चुकी है और रंजन जी की कथा संग्रह बूंदे अमृत की मिले अपने पाठकों के दिलों में जगह बना चुकी है। विवेक रंजन विवेक जी को माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो प्राप्त है ही, लेकिन सोने पर सुहागा यह है कि उनको सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वह साहित्य जगत के पितामह के नाती हैं। मैं सपन के सुमन चुनता एक लाजवाब काव्य संग्रह है। इसकी भाषा शैली की सादगी और विचारों की कोमलता, अपनापन आपके साहित्यिक दिलों की धड़कनों के लिए किसी पेसमेकर से कम नहीं है। निवेदन में उनके द्वारा उनकी साहित्यिक यात्रा के कुम्हार के कच्चे बर्तनों से आग में पके हुए बर्तनों की तरह विचारों की यात्रा के बारे में पढ़कर उनकी साहित्यिक तपस्या से रूबरू होकर किताब के लगभग 100 पेजों में फैली 69 रचनाओं की उड़ान की विशालता को आप महसूस कर पाएंगे। मन की पीड़ाएं जतलाकर नहीं किसी को तंग करूंगा, लिए तूलिका मैं जीवन के कैनवास में रंग भरूंगा। इन्हीं भावों को विवेक जी ने संपूर्ण काव्य संग्रह में लिखने की कोशिश की है। उनकी कविताओं में आप गमगीन आशिक की झलक पाएंगे तो कहीं एक खुददार आशिक की। वो लिखते हैं कि बार बार जीवन में उजाला झूठ नजर क्यों जाता है, होठों तक आया प्रेम का प्याला टूट बिखर क्यों जाता है, मिले प्रियतमा चंदन वन में सांसों में नरगिस बयार हो, मैं पागल था जो जीवन भर रहा ढूंढता इसी प्यार को। तो अपनी कविता फिर से नाचेगी खुशी में लिखते हैं कि फिर से नाचेगी खुशी आंगन में अंधेरा दूर होगा, आस्था का एक दीपक हम जलाकर छोड़ आए। विवेक जी की कलम में इंद्रधनुष जैसे कई रंग हैं और उन्हीं रंगों को बेहद ही खूबसूरती से उन्होंने इस काव्य संग्रह में उकेरा है। कुछ कविताएं प्रेम के कई भावों जैसे प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की नोकझोंक लिए कविता तुम्हें छेड़ना मैं ना छोड़ूं, प्रेम में धोखा बेवफाई के भाव लिए कविता कुछ कदमों का साथ तुम्हारा, तो प्राण प्रिय तुम धीर रखना भविष्य में पुलकित होने वाले पुष्प के प्रेम भाव से ओत प्रोत लगती है। मैं लड़ूं तुमसे नहीं तो लगते लगते हो पराए, तमा जाते हो तुम पर मुझे तो प्यार आए, तुम किताबों में ही डूबे प्यार उस पर ही लुटाते, क्यों नहीं पुस्तक समझकर मुझको सीने से लगाते। विवेक रंजन विवेक जी ने अपने जीवन के तमाम अनुभवों को, सूर्य की तपिश में गुजरे कई लम्हों को कलमबद्ध किया है। रूठी जिंदगी कविता में वह लिखते हैं कि जिंदगी के करुण उपन्यास का प्रकाशन नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूं, पैबंदों के उजागर होने से ऐसा करने पर मजबूर हूं। जन्म कहानी का कहूं या कविता के छंद का, सिलसिला ऐसा ही है हर एक पैबंद का। विवेक जी की कविताएं कई छोटे छोटे विषयों को इतना व्याख्यात्मक स्वरूप देते हुए इस काव्य संग्रह में हैं कि आपका मस्तिष्क उनको पढ़कर अचंभित सा हो जाएगा। फिर उनकी कविता मूर्ख मन तू कब संभलेगा हो, या तिरस्कार से आहत मन तो, या कांटों पर लिखी कविता गुनाह क्या है मेरा हो, आपको वैचारिक ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाती हुई सी जान पड़ेगी। विवेक रंजन जी सीमेंट क्वालिटी कंट्रोल सलाहकार के रूप में भले ही कार्य करते हों, लेकिन उनका दिल प्रकृति प्रेम से आज भी रिश्ता है। विश्व से कर दो दूर कोरोना कविता में आप उसी प्रकृति प्रेम के दर्शन करेंगे और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पुनः समझने की कोशिश करेंगे। चलो मैं आज वह कह दूं जो तुमने सुनना चाहा था, तुम ही हो रूप का दरिया कि मैं जिसमें नहाया था, सर ओ पा डूब कर तुमने भी हमको दिल से चाहा था, भीगते प्यार के लम्हों में जीवन मुस्कुराया था। विवेक रंजन विवेक जी की लेखनी परिवार के कई रिश्तों का चलचित्र आपकी आंखों के सामने उकेरने में सफल होती है। उनकी कविता खुशियों की यह प्रखर ऊषा
पढ़ते पढ़ते आप पति पत्नी के रिश्ते को माता पिता बनने के रिश्ते में परिवर्तन होने के सफर की यात्रा करता हुआ पाएंगे। तो मृग छौने की सीख कविता के माध्यम से वह आने वाली नस्लों को सतर्क रहने की बात करते हुए दिखेंगे। बूंदे अमृत की मिले या छार जीवन में गरल सा, है कोई जो शूल बनकर पथ बनाता है सरल सा। मन उससे मिलने को मचलता, जाने कब या मिटे विकलता, घुप अंधेरी रातों में जब हाथ को नहीं हाथ सूझता। घबराने सा लगता है मन, हौसलों से साथ छूटता, तब आशा की किरणें बना जो राह दिखाते साथ में चलता। अंधेरों से बाहर निकालने वाली उन्हीं आशाओं की किरणों को जो आपका मार्गदर्शन करती हुई सी लगेंगी, विवेक रंजन जी की कई कविताएं, जैसे सुबह के उजले प्यार से, सांझ ढलती है उसे ढलने दो, बुझ गए दीप सारे, बाधाओं पर आती बाधा, तुम धुएं की गर्त से बाहर तो निकलो, मन के इस नन्हे पंछी को, इत्यादि आपको हिम्मत देती हुई सी लगेंगी, जिंदगी की आपाधापी में ऊर्जान्वित करती हुई सी लगेंगी। समय ही जब बन जाए विरोधी, तब नई राह अपनानी होगी, अब तक की सारी भूल निराशा, आशा को आस बंधानी होगी। पथ चाहे ना अनुकूल मिले पर आशा के तो फूल खिलेंगे, धूल धूसरित स्वेश से लथपथ, खुद को तराशते शूल मिलेंगे। विवेक रंजन जी की लेखनी अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाती है, समाज के कई चेहरों को भी लिखती है, वह जीवन की हकीकत को भी लिखती है। अपनी परछाई को कुचलते लोग अनवरत चला ही करते, सहज स्वार्थ की पगडंडी पर बनकर मंडी छला ही करते। जब थक जाते कभी राह में बोझिल से कदमों को उठाते, तब बैठ छांव में छाह न पाते, खुद से नजर मिला ना पाते। रंजन जी की लेखनी आपके अंतःमन को झकझोरने की भी ताकत रखती है। कुछ वैचारिक विचारणी कविताएं, जैसे जब सूर्य का उठना क्षितिज से, मृत्युबोध, आपके शांत मन को कंकड़ से पड़ने से उठने वाली तरंगों से नहलाती हुई सी लगेंगी। घोर निराशा बीच उभरता, आशा का संकल्प नया, तुम भी दुखी हो देख कर, सत्य को प्रतिपल पिछड़ते, तुम्हें संवारने ही होंगे मन में सुलगे दीप मचलते, जलना ही होगा यही सत्य है, अंधकार में दीप चुभोना, जगमग हो जाएगी दुनिया, मन के दीप का धीर न खोना, वरना बस रह जाओगे खिलौना। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा हस्ताक्षर चैनल के माध्यम से विवेक रंजन विवेक जी को मैं सपन के सुमन चुनता काव्य संग्रह के लिए ढेरों बधाइयाँ देता हूँ, और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप सभी भी उनके इस प्रथम काव्य संग्रह को अपना प्यार व आशीर्वाद दें। जिस रोशन मकसद की खातिर अंधियारी तुम राह चले, तुम चलो फकत चलते ही रहो, चाहे करता हो आराम कोई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।